हेलो हेलो जय हिंद साथियों, मैं राजेश लांबा एक बार फिर से आपके अपने एप्लीकेशन पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे के सारे दोस्त अच्छे बिंदास और मस्त होंगे। भैया एक बार आवाज आ रही है क्या? देखना सारे दोस्त, एक बार सारे के सारे दोस्त देखना भैया, आवाज आ रही है क्या? हाँ, सारे दोस्तों तक आवाज सही आ रही है ना मेरे बच्चे? एक बार देखना सारे दोस्तों तक आवाज ठीक आ रही है। कमेंट करके बताओ आवाज सही आ रही है ना। तो नंबर सिस्टम का 13 जो पार्ट है एलसीएम एचसीएफ, कल बहुत बेहतरीन ढंग से एलसीएम एचसीएफ के बारे में बताया था। उम्मीद करते हैं सारे के सारे दोस्तों ने बड़े बिंदास तरीके से देखा होगा, बड़े बिंदास तरीके से सीखा होगा एलसीएम एचसीएफ के बारे में, लघुत्तम समावर्तक के बारे में, महत्तम समावर्तक के बारे में। जब भी फ्रैक्शन वाली बात आए, हेलो हेलो बच्चा भानु, भानु भाई आवाज आ रही है क्या? एक बार देखना, एक बार आवाज आ रही है क्या? सारे दोस्त देखना बच्चा। हम्म, नमस्ते नमस्ते बच्चा, आवाज आ रही है ना? सही देखना एक बार। सारे दोस्तों को इस बात का बताया था मैंने कि लास्ट टाइम कोई भी फ्रैक्शन में होता है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ, ये कर दिया था ये कर दिया था। फ्रैक्शन वाली बात पे हम आ गए थे। हाँ, ये वाला हो गया था। इनका फ्रैक्शन वाली बात पे आ गए थे। जब भी कोई फ्रैक्शन में पार्ट होता है बच्चा, यूपीएसआई 2017 में फेंका हुआ क्वेश्चन है। जब भी फ्रैक्शन में होता है, जैसे 1/4, 1/5 और 5/6, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। जब भी कोई फ्रैक्शन में पार्ट होता है दोस्त, आपको कुछ भी बताना, उसका एलसीएम बताना हो, तो तरीका क्या रहेगा मेरे बच्चा? ऊपर वालों का एलसीएम लेना होता है और नीचे वालों का एचसीएफ लेना होता है। ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। सारे दोस्त इस बात को विशेष ध्यान रखें। जब आपसे एलसीएम पूछा जाए तो हाँ, साउंड क्लियर है? बिल्कुल बच्चे, साउंड क्लियर ना? ओके, वॉइस ओके, डन डन डन। सारे बच्चे बताओ, जब भी एलसीएम लेना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम कैसे लेना होता है? इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो सबके टेबल में आता हो? 5 आ गया। कॉमन देख लो, 4 और 5 में कितना कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है तो एक एक नीचे से लिखो, ना लिखो चाहे, आपका आंसर 5 आ जाएगा। अगर आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है, उनमें एलसीएम पूछता है तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे उसका उल्टा एचसीएफ। याद हो जाएगा सब दोस्तों को? जो पूछे बच्चा, एलसीएम तो ऊपर एलसीएम रहेगा, नीचे उसका उल्टा एचसीएफ रहेगा। अगर बाई चांस पेपर वाला बोले एचसीएफ फेंको, फ्रैक्शन में पार्ट है उनका एचसीएफ फेंको, तो कैसे फेंकेंगे? ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। नीचे वालों का बच्चा एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ कितना हो गया? कॉमन कितना हो गया? बोलो बच्चा, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, एक। और नीचे वालों का एलसीएम कितना हो गया? 6 और 4 के पाड़े में आता है 12, 12 गुना 5 60। 60 वो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा नंबर है जो सबकी टेबल में आता हो। 1/60 इसका क्या उत्तर आ जाता मेरे बच्चा? 1/60 इसका एचसीएफ होता। एचसीएफ जब भी पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। हाँ, समझ गए ना बच्चा? सुनीता का भी आंसर है बच्चा, अरू के, भानु का भी है, पूनम का भी है, मुकेश का भी है। वाह, सारे दोस्तों का बिल्कुल सही आंसर है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चनों को फेंक फेंक के मारेंगे। ये कल बता दिया था। दो संख्याओं का योग नहीं, ये नहीं बताया था, माफी चाहता हूँ। दो संख्याओं का योग 50 है और दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 5 और 180 है। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? रेसिप्रोकल्स के बारे में एक बार बताया नहीं था मेरे बच्चे? पेपर वाला जब भी बोले कि दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, तो याद रखना वो संख्या कौन सी मानेंगे? एक मानेंगे आप 5a, याद रखना मेरे बच्चे, और दूसरी मानेंगे 5b। एचसीएफ का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट। ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकंड नंबर हो गया। मेरे विचार से कोई दोस्त इस बात के लिए मना ना करें, एचसीएफ का मतलब होता है मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इससे बड़ा और कोई फैक्ट कॉमन नहीं आएगा। एचसीएफ अगर आ गया बच्चा, इसमें 5 कॉमन आ गया तो और कुछ कॉमन नहीं बचेगा। एलसीएम कितना? 180। एलसीएम क्या होता है? जितना कॉमन आ रहा वो उठा लो, जितना कॉमन आ रहा उसे उठा लो, छोड़ना किसी को नहीं है। ए और बी, 5 ए और बी, वो कितना लिखा हुआ बच्चा? 180। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। ए बी के बारे में यहाँ पे हमें पता लग गया। कितना हो गया? 5 गुणा में 3 15 हो जाएगा, 3 और 5 36। ए बी की गुणा 36 आ जाएगी। ए बी की गुणा मेरे बच्चे 36 आ जाएगी। पेपर वाले ने बोला उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या, उनके रेसिप्रोकल का योग क्या, ये आपसे पूछा है। दोनों संख्याओं का योग आपको 50 दिया हुआ है, यानी ए प्लस दोनों संख्याओं का योग 5a प्लस में 5b। 5a प्लस में 5b कितना दे रखा है? 50 दिया हुआ है। a प्लस बी कितना आ जाएगा दोस्त? 10। a प्लस बी का जोड़ कितना मेरे भाई? 10 है। पेपर वाले ने उनके रेसिप्रोकल का योग पूछा। रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5 प्लस में 1/5b।
ये पूछा हुआ है, तो क्या एलसीएम आ गया 5ab आपका एलसीएम आ गया। पेपर वाला आपसे क्या फिंकवाना चाह रहा है बच्चा 5ab, तो 5 a कटा यहाँ पे b प्लस ए आ जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। a प्लस बी आपको दे रखा है, a प्लस बी कितना दे रखा है 10, ए भी आपको दे रखा है 36, तो 5 गुणा में 36, तो आपका जवाब क्या फेंकेगा 5 2 1/18, 1/18 आपका जवाब फेंक देगा। कौन सा ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे इज राइट आंसर। जैसे पेपर वाला बोलता है वैसे लिखते रहें एक बार। हाँ, कल वाली क्लास भानु क्या कह रहे शो नहीं कर रही है, कल वाली क्लास शो नहीं करी, अभी वो टेक्निकल टीम को मैं मैसेज डालता हूँ बच्चा, कल वाली क्लास शो नहीं कर रही है एप्लीकेशन पे। एलसीएम एचसीएफ का फर्स्ट पार्ट था जो कि नंबर सिस्टम में डाल रखा है बच्चा, क्योंकि पार्ट नंबर सिस्टम के ही होते हैं। अभी मैं टेक्निकल टीम को ये बात बोलता हूँ मेरे दोस्त, हाँ जो भी दिक्कत हो बताया करो। हेलो सर, एलसीएम एचसीएफ की कल वाली क्लास जो है वो बच्चों को एप्लीकेशन पे शो नहीं कर रही है, एक बार देखना भाई कैसे। हाँ तुरंत ये चीज़ डाल देगी, तुरंत ये चीज़ डाल देगी मेरे दोस्त। हाँ, तो आप मेरे को एक बात बताइए, कोई बच्चा मना ना करें। पेपर वाले ने बोला कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ जो है वो 5 है, एलसीएम 180 है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन कितना आया हुआ है 5 आया हुआ है, तो एक संख्या हो जाएगी 5a, दूसरी संख्या हो जाएगी 5b, तो इनका एलसीएम कितना आ गया 5ab, 5ab इनका एलसीएम आ गया। वो कितना छापा हुआ 180, ए बी बराबर क्या आ गया बच्चा 36 आ गया, ए बी बराबर 36 आ गया। पेपर वाले ने दोनों संख्याओं का योग क्या बोला हुआ है, दोनों संख्याओं का योग क्या बोला बच्चा 5a प्लस में 5b बराबर 50 बोला हुआ है, यानी a प्लस बी बराबर कितना आ गया 10 आ गया। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, रेसिप्रोकल का योग क्या होगा, एक संख्या हो जाएगी 1/5 ए, दूसरी हो जाएगी 1/5b। 5ab एलसीएम लिया तो a प्लस बी का जोड़ कितना है 10, और ए बी कितना है 36, तो आपका आंसर फेंक देगा 1/18। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे, कोई योद्धा इस बात के लिए मना ना करें। रेसिप्रोकल के बारे में बताएंगे बच्चे, पहले इसमें थोड़ी सी मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ बच्चा, वरना तो आप थोड़ी थोड़ी दिक्कत में आते रहेंगे, ठीक है ना। पेयर्स वाले क्वेश्चन का थोड़ी सी थ्योरी और आगे बता देता हूँ। कल हमने ये सीखा कि कोई भी दो नंबर है या तीन है या चार है, उनका एलसीएम कैसे लेना होता है, उनका एचसीएफ कैसे लेना होता है। एचसीएफ होता है कॉमन, सबसे दो छोटे नंबर देख लो उनमें क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेंगे। जब भी बात आती है एलसीएम की, तो सारे दोस्त याद रखना बच्चा, एलसीएम की जब भी बात आए, एलसीएम का मतलब होता है ऐसा सबसे छोटा नंबर जो सबकी टेबल में आ जाता हो। तो जैसे 2 की पावर कहीं 3 है, कहीं 4 है, कहीं 1 है, तो आप मैक्सिमम पावर उठा लो, 2 की पावर 4 उठा लो, और 2 कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। 5 की पावर मैक्सिमम का है, वहां से उठा लो, और पंजा कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम बनाने के बाद की बात है दोस्त, ठीक है। बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। कभी भी याद रखना बच्चा, दो नंबर में कुछ भी बोल दूं, अगर मान लो एक नंबर मैंने बोल दिया 12 एक नंबर फर्स्ट है 12, और सेकंड नंबर है बच्चा कितना 15 15, सेकंड नंबर है 15। तो कल तक ये बात बताई थी इसमें मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है। 12 होता है बच्चा 3 गुणा में 4 12 होता है, 2 की पावर 2। 15 का मतलब होता है बच्चा 3 गुणा में 5 15 होता है। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे। यहाँ मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है दोस्तों, मैक्सिमम कॉमन यहाँ पे केवल 3 आ सकता है, मैक्सिमम कॉमन केवल 3 आ सकता है। ये आपका एचसीएफ आ जाएगा, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। इनका एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा बच्चा, इनके एलसीएम की बात करें तो क्या आएगा, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो आगे उसको छोड़ना नहीं है, बाकी 3 आ गया वो तो ठीक है, बाकी छोड़ना किसी को नहीं है। 2 की पावर 2 और 5 भी, 5 गुणा में 3 15, 15 गुणा में 4 60। तो एक चीज नोट करने वाली है बच्चा, जो एचसीएफ होता है याद रखना बच्चा, जो एचसीएफ होता है वो पक्का फैक्टर होता है एलसीएम का। एचसीएफ जो हमेशा एलसीएम का फैक्टर होता है, एक तो ये चीज नोट करने वाली थी। एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो होता है वो छोटा पार्ट होता है बच्चा, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चा। एचसीएफ जो हमेशा फैक्टर होता है किस चीज का, एलसीएम का। एचसीएफ जो हमेशा फैक्टर होता है किस चीज का मेरे बच्चे, एलसीएम का। ये बात सारे दोस्तों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है मेरे बच्चे कभी भी आप इनमें से मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद वो नंबर आपस में को प्राइम बचेंगे। अगर आपने यहां से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 4 बच गया, और यहां से 3 कॉमन ले लिया तो 5 बच गया। ये आपस में को प्राइम नंबर है, ये आपस में सह अभाज्य संख्या बचेगी। ये आपस में क्या बचेंगे बोलो बच्चा, को प्राइम नंबर बचेंगे, सह अभाज्य बचेगा। इनमें और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, सह अभाज्य एक दूसरे के लिए वो अभाज्य होगी, उसमें 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। 4 और 5 में से इसके अलावा फिर और कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता मेरे बच्चे। सारे दोस्त इस बात का याद रखेंगे। हाँ, मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, इनमें कोई और कॉमन नहीं आ सकता। एक बात क्या होता है, एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम। पेपर वाले ने कभी भी बोल दिया कि दो नंबर हैं, उन दो नंबरों का एचसीएफ 3 है,
पेपर वाले ने बोल दिया कोई दो नंबर है, उनका एचसीएफ कितना है मेरे बच्चे, 3 है। तो याद रहे मेरे भाई, अगर दो नंबरों का एचसीएफ 3 है तो आप दो नंबर कौन सा मानेंगे, फर्स्ट नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर मानेंगे आप 3A, और सेकंड नंबर क्या मानेंगे मेरे बच्चा, सेकंड नंबर आप मानेंगे 3B। याद रहे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 कॉमन आ सकता है और कोई कॉमन नहीं आएगा। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 3 है तो पहली संख्या को आप 3A मानेंगे, दूसरी संख्या को आप 3B मानेंगे, यानी इनमें और कोई कॉमन नहीं आएगा। पेपर वाला दो संख्याओं का योग बोल दें, अगर पेपर वाला उन दो संख्याओं का योग बोल दे, उन दो संख्याओं का योग बोल दे, तो हम कैसे लिखेंगे, उनको हम ऐसे लिखेंगे, दोनों संख्याओं का योग 3A प्लस में 3B। अगर पेपर वाला उन दो संख्याओं का गुणनफल बोल दे, पेपर वाला उन दो संख्याओं का गुणनफल बोल दे, तो हम कैसे लिखेंगे, इन दो संख्याओं का गुणनफल लिखेंगे हम 3A गुणा में 3B। गुणनफल बोल दे तो हम ऐसे लिखेंगे 3A गुणा में 3B। पेपर वाला उन दो संख्याओं का रेसिप्रोकल का योग बोल दे, व्युत्क्रम का योग बोल दे, व्युत्क्रम का योग बोल दे, रेसिप्रोकल का योग बोल दे, तो हम कैसे लिखेंगे, रेसिप्रोकल का योग हो जाएगा बच्चा 1 डिवाइड बाय 3A प्लस में 1 डिवाइड बाय 3B। जो जो पेपर वाला बोलता है वैसे लिखते रहेंगे। अगर पेपर वाला दो संख्याओं का योग बोल दे तो हम क्या क्या लिखेंगे, 3A प्लस में 3B। अगर पेपर वाला दो संख्याओं का गुणनफल बोल दे तो हम लिखेंगे 3A गुणा में 3B। अगर पेपर वाला दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बोल दे तो क्या लिखेंगे, 1/3A प्लस में 1/3B। अगर पेपर वाला बोल दे उसके बाद, मतलब सबसे ज्यादा एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है वो होता है फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। तो एक बात बताइए, इनका एलसीएम बोल दें, उन दो संख्याओं का एलसीएम बोल दे तो क्या लिखेंगे बच्चा, एलसीएम का क्या है, बस इतनी बात छापना, एलसीएम कितना हो जाएगा 3AB। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन आ गया वो तो ठीक है, छोड़ना किसी को नहीं है, 3AB। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, बस इतनी चीजें एक बार लिखना सीखो। ये थ्योरी की बात बहुत बेहतरीन ढंग से एग्जाम से लिखिए। अगर पेपर वाला बोल देता दोस्त देखना, दो संख्याओं का एचसीएफ, अगर पेपर वाला बोल दे दो संख्या का एचसीएफ बराबर 5 है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर 5 है तो आप दो संख्या कौन कौन सी मानेंगे, सुनना ध्यान से। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है बच्चा, वो दो संख्या आप कौन कौन सी मानेंगे, पहली संख्या कौन सी मानेंगे, आप पहली संख्या मानेंगे 5A। आप दूसरी संख्या क्या मानेंगे, आप दूसरी संख्या मानेंगे 5B। अगर पेपर वाला बोल दे दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो आप पहली संख्या मानेंगे 5A, दूसरी संख्या मानेंगे 5B। पेपर वाला उन दोनों संख्याओं का योग बोले तो क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, 5A प्लस में 5B, ये दो संख्याओं का योग हो जाएगा। पेपर वाला दोनों संख्याओं का सम ना बोले बच्चे, पेपर वाला दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बोले, पेपर वाला दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बोले तो क्या हो जाएगा, 5A गुणा में 5B, ये दो संख्याओं का प्रोडक्ट हो जाएगा। पेपर वाला उन दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम बोले, पेपर वाला उन दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल का सम बोले तो 1/5A और 1/5B इनका योग हो जाएगा। पेपर वाला उनका एलसीएम बोले, पेपर वाला उन दोनों संख्याओं का एलसीएम बोले तो एलसीएम क्या आएगा बच्चा, एक पंजा एक आ गया और A प्लस में B, बस इतना लिखना सीख लो। मेरे विचार से एक एक बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेसिक से बता रहे हैं। अगर पेपर वाले ने बोला कोई दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है तो वो दो संख्या आप क्या क्या मानेंगे बच्चा, पहली संख्या मानेंगे 5A, दूसरी संख्या मानेंगे 5B। एचसीएफ का मतलब होता है बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से और फिर कॉमन नहीं आ सकता। पंजा कॉमन आ गया फिर और कॉमन नहीं आएगा बच्चा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब 5 कॉमन आ गया तो फिर और कोई कॉमन नहीं आएगा। एचसीएफ कितना हो गया बोलो बच्चा, 5 कॉमन आ गया तो A प्लस में 5 कॉमन आने के बाद क्या रह जाएगा, 5A प्लस में B, वो आपस में को प्राइम नंबर होंगे। पेपर वाले ने बोला बच्चा उन दोनों संख्याओं का योग, तो सोचिए एक संख्या हमने 5A मानी, दूसरी संख्या हमने 5B मानी, उनका योग क्या हो जाएगा, 5A प्लस में 5B। पेपर वाला बोलते हैं उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट, यानी उन दोनों संख्याओं की गुणा, तो क्या हो जाएगा, एक संख्या होगी 5A, दूसरी होगी 5B गुणा में 5B। पेपर वाला बोलते हैं उन दोनों संख्याओं के रेसिप्रोकल का सम, तो 1/5A प्लस 1/5B। पेपर वाला बोलते हैं उनका एलसीएम तो आ जाएगा 5AB। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करें, सारे के सारे दोस्त हाँ भरते रहेंगे, एक एक चीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखते रहेंगे। आगे क्या बोला गया मेरे दोस्त अगला पॉइंट क्या बोला गया है, अगला पॉइंट आप सारे दोस्तों को ये फेंका गया, देखना पेपर वाले के अनुसार जो एग्जाम में, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो कौन सा है। पेपर वाला बोलेगा एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, देखना मेरे भाई, एचसीएफ ऑफ टू
नंबर इज 6। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 6 है। सम ऑफ दीज नंबर, उन दोनों संख्याओं का योग, सम ऑफ दीज नंबर, उन दोनों संख्याओं का योग कितना लिखिए? सम ऑफ दीज नंबर, उन दोनों संख्याओं का योग जो बच्चा वो क्या लिखिए? 120 120। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं? पेपर वाले ने बोला है दोस्त, क्या बोला देखना, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6, दो नंबरों का एचसीएफ जो है वो 6 है। सम ऑफ दीज नंबर इज 120, दो नंबरों का जोड़ जो 120 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बच्चे बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? तो आप क्या आंसर फेंकेंगे? ऐसे कितने जोड़े संभव है? बताइए आंसर फेंकना आपको। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6, दो नंबरों का एचसीएफ 6 है। सम ऑफ दीज नंबर इज 120, उन दोनों संख्याओं का योग 120 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताओ ऐसे कितने जोड़े संभव। तो हम दो संख्या कौन कौन सी मानेंगे बोलो बच्चा? पहली संख्या आप क्या मानेंगे बच्चा? पहली संख्या मानेंगे 6a। दूसरी संख्या क्या मानेंगे? सेकंड संख्या मानेंगे 6b। पहली संख्या माना 6a और दूसरी संख्या मानी 6b। सम ऑफ दीज नंबर, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है बोलो बच्चा? 6a प्लस में 6b। 6a प्लस में 6b कितना हो जाएगा? 120 120 हो जाएगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, a प्लस बी का योग कितना आ जाएगा? a प्लस बी का योग आ गया 20। तो आप ये देखना बच्चे, ऐसे कितने नंबर है जिनका जोड़ 120 होता है? ऐसे कितने नंबर है दोस्त जिनका जोड़ 20 होता है? तो आप कहेंगे सर 1 और 19 का जोड़ 20 होता है, ये चलेगा बिल्कुल। आप कहेंगे 2 प्लस में 18 का जोड़ 20 होता है। आप कहेंगे 3 प्लस में 17 का जोड़ 20 होता है। आप कहेंगे 4 प्लस में 16 का जोड़ 20 होता है। आप कहेंगे 5 प्लस में 15 का जोड़ 20 होता है। आप कहेंगे 6 प्लस में कितना 14 का जोड़ 20 होता है। 7 प्लस में 13 का जोड़ 20 होता है। 8 प्लस में 12 का जोड़ 20 होता है। 9 प्लस में 11 का जोड़ 20 होता है। और 10 प्लस में 10 का जोड़ 20 होता है। बाकी तो उल्टे ही हो जाएंगे। तो कितने जोड़े चलेंगे बोलो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जोड़े चलेंगे, बिल्कुल गलत बात है। याद रहे मेरे बच्चे, उल्टा तो बिल्कुल करना नहीं। कभी कह दो सर 1 प्लस में 19 और 19 प्लस में 1, वो नहीं चलेगा। सारे दोस्तों का 1 और 19 चलेगा, 2 और 18 नहीं चलेगा, 3 और 17 चलेगा, 4 और 16 नहीं चलेगा, 5 और 15 नहीं चलेगा, 6 और 14 नहीं चलेगा, 7 और 13 चलेगा, 8 और 12 नहीं चलेगा, 10 और 10 नहीं चलेगा, 9 और 11 चलेगा। कितने आंसर आएंगे? 1 2 3 और 4। आपका आंसर आएगा फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल। तो आपका उत्तर आएगा मात्र 4। आपका क्या आंसर आएगा बोलो बच्चा? 4 आएगा। अब पॉइंट ये है कि सर 4 क्यों है, ये क्यों नहीं चले? 2 और 18 का जोड़ भी तो 20 होता है। ये इसलिए नहीं चला बच्चा क्योंकि 2 और 18 आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आपने ए ले लिया, ए सोच के देखो बच्चा, अगर ए 2 हो गया और बी 18 हो गया, तो 6 के अलावा 2 कॉमन और नहीं आ जाएगा? 6 कॉमन पहले आ चुका है, 2 कॉमन और हो जाएगा, फिर एचसीएफ तो बिखर नहीं जाएगा, 6 की जगह 12 हो जाएगा, इसलिए नहीं चलेगा। 1 और 19 आप इसलिए चलेंगे क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। 3 और 17 इसलिए चलेंगे क्योंकि को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्या है। 5 और 15 नहीं चलेगा क्योंकि आपस में 5 कॉमन आ रहा है। 4 और 16 नहीं चलेगा, 4 कॉमन आ रहा है। 6 और 14 नहीं चलेगा, 2 कॉमन आ रहा है। 7 और 13 चलेगा क्योंकि आपस में कोई कॉमन नहीं आ रहा। 8 12 नहीं चलेगा बच्चा, 4 कॉमन आ रहा है। 9 और 11 चलेगा क्योंकि आपस में कोई कॉमन नहीं आ रहा। 10 प्लस में 10 चलेगा क्योंकि कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो कितने जोड़े संभव है? 1 2 3 और 4 जोड़े संभव है। तो फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? 4। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे। सारे दोस्त एक बार आंसर फेंकिए बच्चा, सारे दोस्त हाँ भरेंगे बिल्कुल। तो पेपर वाला जब भी बोल दे
अगर आप चाहो वो कौन कौन से नंबर है, तो 6 गुणा में 1, 1 को 1 रखेंगे 6, और 19 गुणा में 6, बिल्कुल ये चलेगा बच्चे, ये बिल्कुल चलेगा। इनका कॉमन भी 6 है, इनका जोड़ भी क्या आएगा बच्चा, 120 आएगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करें। 9 6 54 का 4 लिखा, 5 कैरी के 6 और 5 11, 114, और 6 का जोड़ भी 120 होता है, कॉमन भी इसमें 6 है। 2 और 18 क्यों नहीं चलेगा, 6 गुणा में 2 12 हो जाएगा। 18 गुणा में कितना बोलो बच्चा, 18 गुणा में 6 करेंगे तो आपका 36 6 108 हो जाएगा। ये इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कॉमन बाहर आ रहा है। ये जोड़ा इसलिए नहीं चलेगा बच्चा, हालांकि जोड़ तो 120 है, जोड़ तो इनका भी 120 है, जोड़ तो बच्चा इनका 120 है, परंतु इनका जो एचसीएफ है वो 12 हो जाएगा, इनका एचसीएफ 12 हो जाएगा, वो गलत बात हो जाएगी, इसलिए नहीं चलेगा। तो आपस में को प्राइम नंबर होने अति आवश्यक है, सह अभाज्य संख्या होनी आवश्यक है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। पेपर वाला बोलेगा एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस एंड सम इज दिस, तो फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल। अगला क्वेश्चन आप एक बार करके बताएंगे मेरे भाई, हीरालाल का भी सही आया है। मैं बोलता हूं बच्चा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का जो एचसीएफ है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, याद रखना 5, दो नंबरों का एचसीएफ 5 है, और उन दोनों नंबरों का योग, उन दोनों नंबर्स का जो सम है बच्चा वो कितना है, 40 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। दो संख्याओं का एचसीएफ, मैं पूरी रकम लिख नहीं रहा, बस ऐसे बोल ही रहा हूं। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है मेरे दोस्त, दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका सम जो है जोड़ है वो 40 है। तो फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है, आपको ये बताना है। तो वो दो संख्या क्या मानूंगा मेरे बच्चा, एक तो मैं मानूंगा एचसीएफ 5 आ गया, तो एक तो मैं मानूंगा 5a, दूसरी वो संख्या मानूंगा 5b, उनका सम 40 है, तो 5a प्लस में 5b बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 में अगर कॉमन लूंगा तो बोलो a प्लस बी का जोड़ कितना आ जाएगा, a प्लस बी का जोड़ 8 आ जाएगा। तो बताइए किस किस का जोड़ 8 है, तो मैं कहूंगा 1 और 7 का जोड़ 8 है, बोलो बच्चा 2 और 6 का जोड़ 8 है, 3 और 5 का जोड़ 8 है, 4 और 4 का जोड़ 8 है। तो बताओ ना तो 4 और 4 चलेगा, ना 2 और 6 चलेगा, केवल 1 7 और 3 5 चलेगा। 1 और 7 का जोड़ भी 8 होता है, ये भी चलेगा। 3 और 5 का जोड़ 8 होता है, ये भी चलेगा, बाकी दोनों नहीं चलेंगे। क्यों, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जब तक सह अभाज्य संख्या नहीं है बच्चा, तब तक आप उत्तर नहीं बता सकते। मेरे विचार से सारे के सारे दोस्त हाँ भरेंगे, पक्का सहमत है ना। सम वाला कंसेप्ट तो तुरंत कर देंगे, बट यहाँ 3 टाइप से क्वेश्चन आता है बच्चा। एक एक बातें बच्चे को पता भी होनी चाहिए पेपर में क्वेश्चन कहां से बनता है। या तो दो संख्याओं का एचसीएफ बोल के यहाँ सम बोलेगा, या प्रोडक्ट बोलेगा, या एलसीएम बोलेगा। मैं तीनों चीज आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा। दो संख्याओं का एचसीएफ देगा, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 8 दे दिया अनाड़ियो, तो दो संख्याएं क्या क्या, एक 8 ए और एक 8 बी है। अगली लाइन दो संख्याओं का योग भी बोल सकता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट भी बोल सकता है, और दोनों संख्याओं का एलसीएम भी बोल सकता है। और पूछेगा क्या, फेंकेगा सेम बात, फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ऐसे बेहतरीन ढंग से एक एक बातें चलाते रहेंगे तो बड़ा मजा आता रहेगा। अब मैं बोल रहा हूं एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, क्या फेंक रहा हूं बच्चा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का जो एचसीएफ है मेरे बच्चा वो क्या लिखिए, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 7, दो नंबरों का एचसीएफ क्या है मेरे बच्चा, 7 है, और उनका प्रोडक्ट, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या लिखिए, प्रोडक्ट, उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट जो है गुणनफल है वो क्या लिखिए, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है मेरे जिगर के छल्लो, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल है मेरे बच्चे, देखना ध्यान से, 980 980। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताओ ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है, सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो 980 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 7 है, उनका जो प्रोडक्ट है गुणनफल है वो 980 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो आपका क्या जवाब आएगा, ऐसे कितने जोड़े संभव है, तो बताइए आपका क्या जवाब आएगा। मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है, दो नंबरों का एचसीएफ 7 बोल दिया तो अभी भी आपके दिमाग में भरा है। एक संख्या 7 ए मानेंगे, दूसरी संख्या 7 बी मानेंगे। एक संख्या आप क्या मानेंगे, बोलो बच्चा, 7 ए मानेंगे, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, 7 बी मानेंगे, 7 बी मानेंगे। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट बोला तो गुणा का निशान आ जाएगा, प्रोडक्ट निशान आ जाएगा, गुणा के सामने क्या है, 980 980 है। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, 7 गुणा में 7 49 होता है, तो ए भी कितना हो जाएगा, ए गुणा में भी 49 से काटेंगे बच्चा, ए गुणा बी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो बताओ किस किस की गुणा 20 होती है, सारे बच्चे बताइए भैया किस किस की गुणा 20 होती है। तो आप कहेंगे दोस्त, एक गुणा में 20 भी 20 होता है, आप कहेंगे दो गुणा में 10 भी 20 होता है, आप कहेंगे 4 गुणा में 5 भी 20 होता है। ये तीन जोड़े हैं, परंतु ये जोड़ा नहीं चलेगा, केवल दो ही पेयर चलेंगे, एक और दो।
फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, तो आपका उत्तर आएगा केवल 2। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, तो आपका उत्तर आएगा बच्चा केवल 2। 1 गुणा में 20 20 चलेगा, 4 गुणा में 5 20 चलेगा, परंतु 2 गुणा में 10 20 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा बच्चा? क्योंकि 2 और 10 आपस में को प्राइम नंबर नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, एमपी पुलिस के लिए मैराथन क्लास, एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एक ले लेंगे बच्चे। हाँ ले लेंगे मेरे भाई, बताइए। तो पहले बताइए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा फेंकता है बच्चे, याद ही कर लो। यहां जो बच्चा पढ़ेगा उसे इतने बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा कि पेपर पता ही होगा हूबहू। पेपर पहले ही पता लगने लग जाएगा कैसा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा? एलसीएम का मीनिंग सीख गए ना, एचसीएफ। पेपर वाला फेंकेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है तो एक संख्या 7 एक 7 बी। पेपर वाला फेंकेगा दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है तो एक संख्या 11 ए दूसरी 11 बी। पेपर वाला फेंकेगा दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है तो एक संख्या 15 ए दूसरा 15 बी। पेपर वाला फेंकेगा दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है तो एक संख्या 16 ए एक संख्या 16 बी। याद रहे मेरे बच्चे, संख्या तो ये आ जाएगी परंतु उनका एचसीएफ आगे क्या बोला गया? उनका प्रोडक्ट भी बोल सकता है, उनका योग भी बोल सकता है। योग बोले तो जोड़ देंगे, प्रोडक्ट बोले तो गुणा कर देंगे, और एलसीएम बोले तो उनका एलसीएम ले लेंगे। मेरे विचार से सारे योद्धा हां भरेंगे। देखना अगला क्वेश्चन। अगर मैंने बोला एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का एचसीएफ कितना? सुनिए बच्चा, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 12 है, 12 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है बच्चा? 12 है, 12 है। उनका जो प्रोडक्ट है, उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, क्या लिखिए? प्रोडक्ट जो वो कितना है? प्रोडक्ट इज, उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है मेरे बच्चे गुणा है वो कितना है? वो लिखिए, वो है मेरे भाई, देख देख के कर रहा हूं बच्चा, नकल मत कर देना, 2160। मतलब गुणा कर कर ये गुणा ऐसे। दो संख्याओं का एचसीएफ जो 12 है, उनका प्रोडक्ट 2160 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? ऐसे कितने जोड़े संभव है बच्चा जिन दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 12 हो, उनका प्रोडक्ट 2160 हो? फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? 12 हो, उनका प्रोडक्ट गुणनफल जो 2160 हो। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है? आपको उत्तर बताना है ऐसे कितने जोड़े संभव है। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 12 है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? 12 ए। पहली संख्या हो जाएगी 12 ए। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बच्चा? सेकंड संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 12 बी। पहली संख्या हो जाएगी 12 ए, दूसरी संख्या हो जाएगी 12 बी। पेपर वाले ने बोला उन संख्याओं का प्रोडक्ट 2160 है, तो पहली संख्या होगी 12 ए, गुणा में दूसरी संख्या होगी 12 बी। इनका प्रोडक्ट कितना है बच्चा? 2160 है। 2100 क्या है? 60 है। इनको कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, काटने की कोशिश करेंगे, कैसे कटता है देखते हैं। हाँ, 12 इसको काटते हैं बच्चा। 12 एक 12 हो गया, कितना हो गया? 9 12 8 96 हो जाएगा, जीरो। फिर 12 से काटते हैं, 12 एक 12 हो गया, कितना रह गया बोलो बच्चा? 6 12 5 8 15। ए बी की गुणा 15 होगा। तो बताइए किस किस की गुणा 15 होती है? आपको ये पता लग गया मेरे बच्चा, ए और बी की गुणा क्या है? 15 है। तो बताइए किस किस की गुणा 15 है? तो एक गुणा में 15 भी 15 होता है, तीन गुणा में 5 भी 15 होता है, और तो कोई है नहीं, दो ही जोड़े चलेंगे। एक गुणा में 15 भी 15 होता है, तीन गुणा 5 भी 15 होता है, दोनों चलेंगे। बोलो क्यों चलेंगे? क्योंकि दोनों में आपस में कोई कॉमन नहीं है बच्चा। हाँ, हीरा लाल यादव है, अंकित कुमार है बच्चा, आशीष कुमार है, सारे दोस्त एक तरफा। मेरे विचार से सारे सीखे तो एग्जाम तीन तरीके से आता है बच्चा। दो संख्याओं का एचसीएफ बोल के एक क्वेश्चन पक्का आएगा एचसीएफ का, चाहे आपका यूपीएसआई है, चाहे आपका यूपी कांस्टेबल है, चाहे कोई एग्जाम हो, पक्का आना एचसीएफ का। दो संख्याओं का एचसीएफ बोल के या तो उन दोनों संख्याओं का योग बोलेगा, या उनका प्रोडक्ट बोलेगा, या क्या बोलेगा? तीसरी बात छाप दो कमेंट में, एलसीएम बोलेगा अगला टाइप। तीसरी बात क्या बोलेगा बच्चा? दो संख्याओं का एचसीएफ बोल के एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, देखना बच्चा, बड़े प्यार से आपको थ्योरी करवाई जा रही है। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का जो एचसीएफ है लिखिए कितना है बच्चा? एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो है 8। दो नंबरों का एचसीएफ कितना है बोलो बच्चा? 8 है। एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज, एलसीएम ऑफ दीज नंबर इज, उन दोनों नंबरों का जो एलसीएम है बच्चा वो कितना है? वो लिखिए,
480 800 480 480 480। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। HCF ऑफ टू नंबर इज 8, दो नंबरों का जो HCF है वो 8 है। LCM ऑफ दीज नंबर इज 480, उनका जो LCM है वो 480 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। शाबाश, देखते हैं ऐसे कितने जोड़े संभव है, आपको ये बताना है। HCF है दो नंबरों का वो 8 है, LCM है वो 480 है। फाइंड हाउ मेनी सच पेयर्स पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है दोस्तों, आपको बताना है। सारे दोस्तों को पता लग गया। HCF ऑफ टू नंबर इज 8, दो नंबरों का HCF 8 है। एक नंबर क्या हो गया बोले बच्चे, 8A हो गया। एक नंबर 8A हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया, सेकंड नंबर 8B हो जाएगा। पेपर वाला अगर आप A8 और 8B क्यों लेंगे, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 8 इनमें दोनों में कॉमन है, पहले में भी है दूसरे में भी है। इनका एलसीएम कैसे लेंगे बच्चा, 8 कॉमन आ गया, छोड़ना किसी को नहीं है, 8AB। 8AB कितना हो गया, 480 480 हो गया। ए बी कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, ए बी की गुना आ गई 60, ए बी की गुना 60 आ गई। किस किस की गुना 60 होती है मेरे बच्चे, सबको पता है किस किस की गुना 60 होती है। एक गुना में 60 भी 60 होता है, दो गुना में 30 भी 60 होता है, तीन गुना में 20 भी 60 होता है, चार गुना में 15 भी 60 होता है, पांच गुना में 12 भी 60 होता है, छह गुना में 10 भी 60 होता है, सात आठ गुना कुछ भी नहीं, नौ गुना कुछ भी नहीं, 10 वो तो सेम चलने लग जाएंगे। बताओ क्या सारे जोड़े चलेंगे। फिर आप क्या कहेंगे बच्चा, एक दो तीन चार पांच छह पेयर चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। छह मत बोल देना नाड़ियों, कौन कौन नहीं चलेगा, एक और 60 चलेगा, दो और 30 नहीं चलेगा, तीन और 20 चलेगा, चार और 15 भी चलेगा, पांच और 12 भी चलेगा, छह और 10 नहीं चलेगा। पहले तो बताओ बच्चा 6 और 10 क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपने ए को 6 मान लिया मेरे भाई, ए को 6 मान लिया, बी को 10 मान लिया, सोच के देखो, अगर ए को मैं 6 मान लेता हूं, बी को 10 मान लेता हूं, तो कॉमन कितना और बढ़ जाएगा, कॉमन मेरे बच्चा दो और बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा, 16 कॉमन हो जाएगा। अगर ए 5 है और बी 12 है तो 8 कॉमन आने के बाद फिर और कोई कॉमन नहीं आएगा। 4 और 15 में आपस में कोई कॉमन नहीं है, ये भी चलेगा। 3 और 20 में आपस में कोई कॉमन नहीं है, ये भी चलेगा। 1 और 60 में आपस में कोई कॉमन नहीं है, ये भी चलेगा। 2 और 30 नहीं चलेगा मेरे भाई, 2 और 30 इसलिए नहीं चलेगा, शाबाश, हाँ तीन ऑप्शन। क्या ऑप्शन आ गया बच्चा आपका, 1 2 3, बिल्कुल। 1 60 3 20 4 15, 1 60 3 20 4 1 60, 5 12 और क्या रह गया बच्चा, 3 20, हाँ 3 20। मेरे विचार से हाँ है ना सब दोस्तों की, मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करें। सारे के सारे बच्चे कमेंट आंसर फेंकते रहिए, आप अपने कमेंट में अपना आंसर फेंकते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए दोस्त, अब एक बात बताइए, अगर ये बातें चलेगी तो हमारा एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 375 है, उनका एचसीएफ 25 है, उनमें से एक संख्या 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। बच्चा एक छोटी सी बात बताइए, जब मेरे को ये पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम पता है, हमें एचसीएफ पता है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या तुरंत बता सकते हैं ना। सब योद्धाओं को कल बताया था, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ, बोलो हाँ है ना मेरे भाई। सारे योद्धाओं को पता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ। फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। फर्स्ट नंबर बोलो, पहला नंबर क्या है बोलो बच्चा, पहला नंबर क्या है दोस्त, एक संख्या 75 है, एक संख्या 75 75 है। दूसरी संख्या कितनी हमें निकालनी है बच्चा, सेकंड संख्या क्या है हमें नहीं पता। एलसीएम कितना है, दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 375, 375 375 है। उनका एचसीएफ कितना है, 25 है। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, कैंसिल करना काटा पीटी करना सब दोस्तों को आता है, कैंसिल करना काटा पीटी करना सबको आता है। कैसे, 25 यहाँ से काटेंगे, 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75 हो जाएगा। तीन यहाँ से काटेंगे, 3 1 3 3 2 6 1 3 5 15 125। दूसरी संख्या 125 आ गई। पहली संख्या क्या मानी थी हमने, 75 थी, पहली संख्या 75 दी हुई थी, सॉरी। सेकंड संख्या क्या आ गई, 125 आ गई। पेपर वाले ने बोला इसका जितना इनका रेशियो बनाना, तो 25 3 75 हो गया, 25 5 125 आ गया, 25 3 75 हो गया, 25 5 105 आ गया, 125 आ गया, तो ऑप्शन आ गया 3:5, 3:5। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे, डी फॉर डेली इज राइट आंसर। मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे, डी फॉर डेली आपका बिल्कुल सही आंसर। मेरे विचार से कोई योद्धा गलती करे ना। याद रहे, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम गुणा में एचसीएफ। हाँ है ना बच्चा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, तुरंत आप आंसर फेंक के मारेंगे। आगे क्या बोला गया है,
दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 504 है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना, एलसीएम गुणा में एचसीएफ 540 है। यदि उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 19/12/2017 बिल्कुल फ्री का नंबर। सारे दोस्तों को पता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर किसके बराबर होता है दोस्त। मेरे विचार से सारे दोस्तों को पता है दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, बोलो बच्चा, फर्स्ट नंबर, दो संख्या गुणा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या किसके बराबर होती है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। मेरे विचार से सब दोस्तों को पता है फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर, पहला नंबर गुणा में दूसरा नंबर किसके बराबर होता है मेरे बच्चा, एलसीएम गुणा में एचसीएफ होता है। सारे बच्चे जानते हैं, सारे के सारे योद्धा इस बात को जानते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट कितना है, 540 है। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितनी है, 540 है। वन नंबर इज 60, एक नंबर उसमें से 60 है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा ये बताना है, सेकंड नंबर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो क्या जवाब आएगा दोस्त, देखते हैं क्या जवाब आएगा, देखते हैं। जीरो से जीरो उड़ा देंगे, 6 को काटेंगे, 6 9 54, 6 9 54, तो आपका आंसर आएगा 9। सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 9 आएगा। दूसरी संख्या बतानी थी, 9 आपका आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, ये तो अति फ्री का नंबर है। यूपीएसआई ने तो 2017 में तो बिल्कुल नाम मात्र क्वेश्चन पूछे थे बच्चा। पेपर वाले ने बोला फ्रैक्शन में दे रखा है 6/7, 27/14, 15/14, 12/7 का एचसीएफ क्या है। जब भी फ्रैक्शन में पार्ट आया हुआ हो बच्चा, एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वालों को क्या लेंगे, एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। फ्रैक्शन में जब भी पार्ट आया हो, जो भी चीज पूछे वो ऊपर वाला सेम आएगा, नीचे उसका उल्टा हो जाएगा, एलसीएम तो एलसीएम, एचसीएफ तो एचसीएफ। पेपर वाले ने क्या बोला बच्चा, 6/7, 27/14, 15/14, 12/7, इनका एचसीएफ कितना आएगा। तो तरीका सुनो बच्चा, जब भी पेपर वाले ने आपका एचसीएफ पूछा है तो क्या रहेगा, ऊपर वालों का एचसीएफ, ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, नीचे वालों का क्या मेरे भाई, एलसीएम, ऊपर वालों का एचसीएफ। कॉमन क्या आ गया, देखिए ध्यान से, 6 और 15 में कितना कॉमन है, छोटे नंबरों में 3, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 सब में, तो ऊपर तो 3 आएगा। नीचे वालों का एलसीएम, सबसे बड़ा नंबर क्या, उसका पाड़ा पढ़ो, 14, 14 बिल्कुल 14 सबके पाड़े में आता है, सबसे बड़ा नंबर का पाड़ा पढ़ो। ये लो 3/14, अच्छी बात है, 14 सबके पाड़े में आता है, काम चल गया, 3/14 आपका आंसर आ गया। तो सीखने लायक बात क्या है मेरे बच्चे, जब भी फ्रैक्शन में पार्ट आता है, जब भी भिन्न में पार्ट आता है, उनका एलसीएम पूछे तो ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का एचसीएफ, और बाई चांस एचसीएफ पूछे तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे। देखना, अगर मैं आपको बोलता हूं इनमें से एलसीएम 96, 72, 144, 48 का एचसीएफ कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स द एचसीएफ ऑफ 96, 72 एंड 144 एंड 48 विल बी एक्यूर इन इट्स एलसीएम। इनके एलसीएम में इनका एचसीएफ कितनी बार आएगा ये आपको बताना है दोस्त। एक छोटी सी बात बताइए, मतलब इनका सारी चीजें देखो आप, 96 की 96 लिख लिया मैंने, ठीक है, 72 लिख लिया मैंने, ठीक है, 144 लिख लिया मैंने, ठीक है, 48 लिख लिया। इनका एचसीएफ क्या होगा पहले तो ये बताइए बच्चा। एचसीएफ होता है कॉमन, मैक्सिमम कितना कॉमन आ सकता है। तो बताओ सबसे छोटे नंबर क्या है, 48 और 72, 48 और 72 में क्या आ रहा है, 24, 48 तो नहीं आ रहा ना बच्चा, 48 गुणा में दो वो होता है 96 नहीं, 24 आ गया। 24 इसके पाड़े में आता है, 24 गुणा में 4 ये भी सही है, 24 गुणा में 4, और 24 गुणा में ये भी सही है, बिल्कुल 24 आपका एचसीएफ आ गया, आपका एचसीएफ आ गया बच्चा 24। एलसीएम कितना आएगा वो देखते हैं दोस्त, इनका एलसीएम कितना आएगा बच्चा। मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करे, प्राइम में तोड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप प्राइम में तोड़ते हैं या सबसे बड़े पाड़ा पढ़िए, 16 × 6 96 होता है, 16 × 6, 16 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 32, 32 गुणा में 3, 32 गुणा में 3 96 हो जाएगा। 72 का मतलब क्या होता है बच्चा, 3 की पावर 2 9, 9 गुणा में 8, 2 की पावर 3 8, 8 गुणा में 9 72 हो जाएगा। 144 क्या होता है बच्चा, 2 की पावर कितनी, 12 गुणा में 12, 12 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2। सारे दोस्तों को पता लग गया बच्चा, 12 गुणा में 12 144 होता है, 12 होता है 3 गुणा में 2 की पावर 2, तो 2 की पावर हो जाएगी 4, 3 की पावर 2, सही है। 48 क्या होता है, 16 गुणा 3, 3 गुणा में 16 मतलब 2 की पावर 4। तो मैक्सिमम 2 की पावर मैक्सिमम कितना आ गया बच्चा, 5, 2 की पावर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। 3 कितनी बार है मैक्सिमम, 3 मैक्सिमम बार है 2 बार, 3 मैक्सिमम हो गया बच्चा 2 बार, और तो मेरे विचार से कोई नंबर आएगा नहीं दोस्त। तो सारे दोस्तों को पता लगे ये है मेरे भाई 32, और ये 3 का स्केर 9।
2 की पावर 5 32 होता है, 32 गुणा में 9। तो आप मेरे को ये बताइए इसमें 24 कितनी बार आया, 24 कितनी बार कटेगा दोस्त, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये आपको बताना है। सारे योद्धाओं को पता है 24 से जब आप यहाँ पे काटते हैं, 3 3 9 हो गया, 3 8 24 हो गया, 8 4 32, 4 गुणा में 3 12, 12 टाइम्स, 12 बार इसके अंदर शामिल होता है मेरे बच्चे, 12 बार आएगा, 12 बार उसमें एचसीएफ शामिल होता है। मतलब कहने का मतलब एलसीएम का एचसीएफ कितना गुना होता है, इसका ये कितना गुना है, तो 12 गुना है। 24 का ये पद कितना गुना, अति फ्री का नंबर है, मतलब 4 पदों का, कुछ नहीं पूछ रहा बच्चा, बहुत सिंपल सी बात। पेपर वाले ने 4 नंबर 96, 72, 144 और 48, इन चारों पदों का एचसीएफ पूछना चाह रहा है एक बार, और एलसीएम पूछना चाह रहा है। अगर मैं बोलता हूं बच्चे 20 है, 20 में 5 कितनी बार आया हुआ है, तो 5 गुना 4 20 होता है, 5 4 बार आया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो पेपर वाला बोल रहा है 2 की पावर 5 32 गुना में 9 जो भी होता है उसमें 24 कितनी बार है, तो यानी 24 का कितना गुना है। तो मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करें, सारे के सारे दोस्त भाग करके देख लेंगे। अगर मैं कहता हूं बच्चा 20 में बताओ 5 कितनी बार आया हुआ है, तो 20 5 चौका 20, 4 बार, ऐसे 5 गुना 4 20 होता है बच्चे, सही बात है ना। तो मेरे विचार से कोई योद्धा मना ना करे, अति फ्री का नंबर था। दो संख्याएं 2 और 7 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 42 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा ये बताना है। तो दो संख्याओं का रेशियो 2:7 है, इनमें पहले ए कॉमन जा चुका होगा। अगर दो संख्याओं का रेशियो 2 7 है तो एक संख्या 2 ए रही होगी और दूसरी पक्का 7 ए रही होगी, ए तो कॉमन जा चुका है बच्चा। उनका एलसीएम 42 है, एलसीएम कैसे लेते हैं, ए तो एक बार ही आएगा, 7 गुणा में 2 14, ए 14, ए बराबर 42 है। इसका मतलब ए कितना आ गया दोस्त, ए आपका 3 आ गया। इसका मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, पहली संख्या क्या है बच्चा, 3 गुणा में 2 6 है, दूसरी संख्या क्या है 7 गुणा में 3 21 है, इनका गुणनफल कितना आएगा तो देख लो, 6 कम 6, 6 गुणा में 2 12 126। अति प्यारा क्वेश्चन है, मेरे विचार से कुछ भी नहीं है मेरे भाई। यूपीएसआई 2017 ने तो कुछ भी नहीं फेंका, बिल्कुल फ्री के नंबर फेंके। दो संख्याएं 2:7 के अनुपात में है, एक संख्या 2 ए है तो दूसरी संख्या 7 ए है। यदि उनका एलसीएम 42 है तो एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया बच्चा 2 गुणा में 7 14, 14 ए, 14 ए आपका एलसीएम आ गया, किसके बराबर है 42 के बराबर, तो ए आपका 3 आ गया। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, मेरे विचार से कोई दोस्त मना ना करें, सारे के सारे बच्चे हाँ भरेंगे। पहली संख्या क्या हो गई, 3 रखा तो 6, दूसरी संख्या क्या होगी 42 21, 21 गुना 6 कितना होता, तो अति फ्री का नंबर है। तो सारे दोस्तों को एक आराम आराम से मैं चीजें करवा रहा हूं, बेहतरीन ढंग से छोटी छोटी चीजें लिखते रहिए। एलसीएम एचसीएफ की सेकंड क्लास थी, उम्मीद करते हैं आपको सही लगी होगी। सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से जुड़िए, गजब के ढंग से आगे बढ़ते रहिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं बच्चा, एक दिन में कुछ नहीं होता परंतु एक दिन सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही बेहतरीन ढंग से योद्धा आगे बढ़ते रहेंगे और गजब का कारनामा करते रहेंगे। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सभी दोस्तों का, थैंक यू।